Hello students, in this video today we will see the exercise part of lesson number 1, our surroundings. आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 1 our surroundings का एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार करें। फर्स्ट है टिक द लिविंग थिंग, लिविंग थिंग में टिक करें। तो यहाँ कैट लिविंग थिंग है तो आप इसमें टिक कर लीजिए। सेकंड में है टिक द नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग में टिक करें। तो यहाँ कार नॉन लिविंग थिंग है तो आप कार में टिक कर लीजिए। थर्ड में है टिक द नेचुरल थिंग, यानी कि प्राकृतिक चीज में टिक करें। तो यहाँ माउंटेन नेचुरल थिंग है तो आप माउंटेन में टिक कर लीजिए। और लास्ट फोर्थ में है टिक द मैन मेड थिंग, यानी कि मैन मेड चीज में सही का निशान लगाएं। तो यहाँ प्लेन मैन मेड थिंग्स है इसलिए आप प्लेन में टिक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन बी को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह को भरे। फर्स्ट ऑप्शन में है नॉन लिविंग और सेकेंड ऑप्शन में है स्कूटर, थर्ड में है लिविंग और लास्ट फोर्थ में है रॉक। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थिंग्स विच डू नॉट फील आर कॉल्ड डैश थिंग्स। तो फर्स्ट का आंसर होगा things which do not feel are called non-living things. Things which do not feel are called dash things. तो फर्स्ट का आंसर होगा things which do not feel are non-living things. Things which do not feel are called non-living things. यानी कि जिन चीज़ों को महसूस नहीं होती है उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सेकंड में है थिंग्स विच ईट फूड आर कॉल्ड डैश थिंग्स। तो सेकंड का आंसर होगा थिंग्स विच ईट फूड आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच ईट फूड आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी कि वह चीज़ें जो भोजन खाती है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। थर्ड में है ए डैश इज ए नेचुरल थिंग। तो यहाँ होगा ए रॉक इज ए नेचुरल थिंग। ए रॉक इज ए नेचुरल थिंग, यानी कि चट्टान प्राकृतिक चीज है। और लास्ट फोर्थ में है ए डैश इज मेड बाय मैन। तो फोर्थ का आंसर होगा ए स्कूटर इज मेड बाय मैन। ए स्कूटर इज मेड बाय मैन, यानी कि स्कूटर मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, राइट नेम्स ऑफ एनी 3 लिविंग एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू सी इन योर स्कूल। किसी भी 3 लिविंग एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखें जो आप अपने स्कूल में देखते हैं। फर्स्ट में है लिविंग, तो आप फर्स्ट डैश में लिख सकते हैं ट्री, TREE ट्री। सेकेंड डैश में लिख सकते हैं बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स। और थर्ड डैश में लिख सकते हैं चिल्ड्रेन,
CHILDREN चिल्ड्रेन। सेकेंड में है नॉन लिविंग, तो यहाँ फर्स्ट डैश में होगा टेबल, TABLE टेबल। सेकेंड डैश में चेयर, CHAIR चेयर। और थर्ड डैश में स्कूल बैग, SCHOOL स्कूल BAG बैग लिख सकते हैं। नाउ पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर डी। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए एक शब्द दीजिए। फर्स्ट में है नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश, तो यहाँ आप लिख सकते हैं मैन मेड थिंग्स, यानी कि निर्जीवी चीज़ें जो इंसान बनाता है उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। सेकेंड में है नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश, तो यहाँ होगा नेचुरल थिंग्स, यानी कि निर्जीवित चीज़ें जो इंसान नहीं बनाता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। थर्ड में है थिंग्स दैट कैन ब्रीथ, ग्रो एंड ईट आर कॉल्ड डैश, तो थर्ड का आंसर होगा लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें सांस ले सकती है, बढ़ सकती है या खा सकती है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। फोर्थ में है थिंग्स दैट कैन नॉट ग्रो एंड मूव आर कॉल्ड डैश, तो फोर्थ का आंसर होगा नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें बढ़ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।